ये कहानी 3 बहनों की है जिनकी मां के गुजर जाने के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां के आते ही इन तीनों बहनों का जीवन नरक बन गया। बड़ी बहन सिया, मंजली रिया और सबसे छोटी तान्या तीनों ही अपनी मां के प्यार से वंचित हो गई। सौतेली मां, जिसका नाम निर्मला था, उन्हें ठीक से खाना नहीं देती, बस बचा खुचा खाना परोस देती और पीने के लिए कभी कभी पानी तक मैसर नहीं होता। सुबह से रात तक उनसे घर का सारा काम करवाती, जरा सा काम गलत होते ही डांट टपट और कभी कभी पिटाई भी कर देती। पिता शुरू में इन चीजों पर ध्यान नहीं देते थे, मगर धीरे धीरे वे भी निर्मला की बातों में आ गए और उन्होंने भी बेटियों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। सिया, जो सबसे बड़ी थी, हमेशा अपनी बहनों को डांडस बंधाती कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। एक दिन निर्मला ने योजना बनाई कि तीनों बहनों को किसी तरह से घर से निकाल दे। उसने उनके पिता के कान भरने शुरू कर दिए कि ये लड़कियां घर में बोझ हैं, इन्हें किसी अनाथालय भेज देना चाहिए। मगर इससे पहले कि कुछ ऐसा होता, सिया ने एक साहसी कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी बहनों के साथ मिलकर घर छोड़ने का विचार किया। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, तीनों बहनें चुपचाप घर से निकल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि जाना कहाँ है, बस इस घर से दूर जाना था। चलते चलते वे एक सुनसान सड़क पर आ गई। ठंड बढ़ रही थी, भूख और थकान से उनकी हालत खराब थी। तभी अचानक एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी। गाड़ी में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसने बड़े प्यार से उनसे पूछा कि वे इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं। लड़कियों को उस आदमी पर भरोसा नहीं हुआ, मगर उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। सिया ने हिम्मत जुटा कहा कि वे अनाथ हैं और कहीं जाना नहीं चाहती। आदमी ने उन्हें अपने साथ चलने का न्योता दिया। कहने लगा कि उसकी एक संस्था है जहां बेसहारा बच्चों की मदद की जाती है। मगर सिया को उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी दिखी। उसने मना कर दिया, मगर तभी आदमी ने एक औरत को बुलाया जो काफी सौम्य लग रही थी। उस औरत ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा कि वे लोग सच में उनकी मदद करना चाहते हैं। अब सिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह चाहती तो वहां से भाग सकती थी, मगर उसकी बहनों की हालत देखकर उसने सोचा कि शायद यही सही मौका है। तीनों बहनें गाड़ी में बैठ गई, लेकिन गाड़ी के चलते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रास्ता अंधकार में था और जिस ओर गाड़ी जा रही थी वह बिल्कुल वीरान था। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी बहनों को इशारे में सावधान रहने को कहा। फिर अचानक गाड़ी एक सुनसान हवेली के सामने रुकी। दरवाजे खुलते ही वहां कुछ अजीब लोग खड़े थे। अब तीनों बहनों को समझ आ गया था कि वे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। आगे क्या हुआ? क्या वे वहां से निकल पाई, या फिर वे किसी खौफनाक साजिश का शिकार होने वाली थीं? सिया ने बहनों का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। हवेली के बाहर खड़े लोग अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे, मानो किसी शिकार को फंसाने के बाद संतोष से देख रहे हों। वह आदमी जिसने उन्हें गाड़ी में बैठाया था अब गाड़ी से उतरकर उन लोगों से धीरे धीरे बातें करने लगा। सिया के कानों में उनकी बातें स्पष्ट तो नहीं आ रही थीं, मगर कुछ शब्द जैसे 3 लड़कियां, तगड़ी कीमत, कोठी में तैयार सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने बहनों की तरफ देखा। रिया की आंखों में डर था और तान्या की आंखों में मासूमियत भरा सवाल। सिया को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। भागने का रास्ता दिख नहीं रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवेली किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। तभी उन लोगों में से एक आदमी आगे बढ़ा और सिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। सिया ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, मगर तभी दूसरे आदमी ने रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया जोर से चीखी, दीदी। तान्या रोने लगी। सिया को अब कुछ भी सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पास रखे लकड़ी के मोटे टुकड़े को उठाया और जोर से उस आदमी के सिर पर दे मारा। वह आदमी लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। ये देखकर बाकी के लोग चौंक गए। सिया ने रिया और तान्या को इशारे से दौड़ने को कहा। तीनों बहनें जान बचाकर भागने लगीं, मगर हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह और भी खतरनाक थी। लंबे लंबे अंधेरे गलियारे, पुरानी धूल भरी दीवारें और कोनों में जलती धीमी लालटेनें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। उनके पीछे दौड़ते लोगों की आवाजें पास आती जा रही थीं। सिया ने एक दरवाजा देखा और तेजी से उसे खोला। तीनों अंदर घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर अंधेरा था
मगर हल्की रोशनी में उन्हें सामने एक और दरवाजा दिखा जो अधखुला था। उनके पास कोई और चारा नहीं था। वे उस दरवाजे के भीतर चली गई। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। चारों तरफ लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। कुछ जगहों पुराने पुराने खून के धब्बे भी थे। एक कोने में कुछ और लड़कियां बैठी थीं। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें कई दिनों से यहाँ कैद करके रखा गया था। सिया ने धीरे से एक लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कांपते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाता। इतना सुनते ही सिया को झटका लगा। दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। बाहर से ठक ठक की आवाजें आने लगीं। दरवाजा खोलो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, कोई गर्जती आवाज में बोला। रिया और तान्या डर के मारे सिया से चिपक गई। अब यहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोजना था, वरना वे भी उन्हीं लड़कियों की तरह हमेशा के लिए इस जगह कैद हो सकती थी। अचानक सिया की नजर कोने में रखी एक टूटी हुई खिड़की पर पड़ी, मगर वह खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। बाहर से ठक ठक की आवाज तेज होती जा रही थी। किसी ने दरवाजा तोड़ने के लिए थक्का मारना शुरू कर दिया था। अब उनके पास बहुत कम समय बचा था। आगे क्या होगा? क्या वे बचकर पर पड़ते जोरदार धक्कों की आवाजें अब तेज हो गई थीं। सिया ने फौरन अपनी बहनों को उस खिड़की की ओर इशारा किया, मगर समस्या ये थी कि खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी और वहां तक पहुंचने के लिए कोई सहारा नहीं था। कमरे में बंद दूसरी लड़कियां सहमी हुई थीं। उनकी आंखों में डर था, मानो वे पहले ही अपनी हार मान चुकी थीं। लेकिन सिया हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने जल्दी से कमरे का जायजा लिया और कोने में पड़ी कुछ लकड़ियों और पुराने लोहे के डिब्बों को देखा। उसने फौरन रिया और तान्या की मदद से लकड़ियों और डिब्बों को एक के ऊपर एक रखकर एक अस्थायी सीढ़ी बना दी। पहले तान्या चढ़ेगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तान्या कांपते हुए उस पर चढ़ने लगी, फिर रिया भी। दरवाजे के पीछे से किसी ने गुर्राते हुए कहा, अगर दरवाजा नहीं खोला तो इसे आग लगा देंगे। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वे अभी भी नहीं भागीं तो ये उनका आखिरी मौका हो सकता था। तान्या और रिया अब खिड़की के पास पहुंच चुकी थीं। सिया ने भी तेजी से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मगर तभी दरवाजा एक जोरदार धक्के से आधा टूट गया। सिया की नजर उन लड़कियों पर गई जो अब भी वहीं सहमी हुई खड़ी थीं। तुम लोग भी आओ, उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मगर लड़कियों ने कोई हरकत नहीं की, जैसे वे ये मान चुकी थी कि वे यहां से भाग नहीं सकती। सिया के पास वक्त नहीं था। वह जानती थी कि अगर वह रुकी तो उसकी बहनें भी फंस जाएंगी। वह खिड़की से बाहर कूद गई। बाहर का नजारा और भी डरावना था। हवेली के पीछे एक घना जंगल था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी, मगर उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। उनके कदमों की आवाज सुनकर हवेली के अंदर भगदड़ मच गई। पीछे से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वे भाग गई, जल्दी पकड़ो। यह सुनते ही तीनों बहनों के कदम और तेज हो गए, मगर जंगल में घुसते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह भी कम खतरनाक नहीं थी। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हो रही थी। वे बेतहाशा दौड़ रही थी, मगर अंधेरे में उन्हें यह अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि वे कहाँ जा रही हैं। अचानक सिया को लगा कि किसी ने उनके ठीक पीछे कदमों की आहट दी। वह रुकी और पलटकर देखा, मगर कोई नहीं था। रिया और तान्या ने भी महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर एक तेज सरसराहट की आवाज आई। झाड़ियों के पीछे कोई था। तान्या ने डर से सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। सिया ने धीरे से रिया को इशारा किया कि बिना आवाज किए आगे बढ़ें। वे सावधानी से कदम बढ़ाने लगीं, मगर तभी झाड़ियों के पीछे से एक परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ी। एक घनी भयानक चुप्पी छा गई। अब वे न हवेली में थीं, न पूरी तरह जंगल के बाहर, मगर वे किसी और के शिकंजे में फंसने वाली थीं। कौन था वह? क्या ये हवेली के लोग थे या जंगल में कोई और खतरा उनका इंतजार कर रहा था? दरवाजे पर पड़ते जोरदार धक्कों की आवाज। सिया ने तेजी से तान्या और रिया को अपने पीछे कर लिया। झाड़ियों के पीछे से हलचल और तेज हो गई थी, मानो कोई उनके बहुत करीब आ चुका हो। ठंडी हवा में सन्नाटा था, बस उनकी तेज धड़कनों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी एक झटके में झाड़ियों से एक परछाई निकली और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वे कांप उठीं। वह एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। चेहरा हल्का खून से सना हुआ था।
वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से कुछ और आवाजें आईं। हवेली के लोग मशाले लिए उनकी ओर बढ़ रहे थे। सिया समझ गई कि ये उनके लिए आखिरी मौका है। उसने घबराए बिना उस अजनबी आदमी से कहा, प्लीज हमें बचा लो, हम यहां से भागना चाहते हैं। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए उन्हें घूरता रहा। फिर अचानक उसने इशारा किया कि वे उसके पीछे आएं। सिया को समझ नहीं आया कि वह आदमी भरोसेमंद है या नहीं, मगर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हवेली के लोग अब जंगल में घुस चुके थे। उनकी तेज आवाजें करीब आ रही थी। सिया ने बहनों को लेकर उस आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया। वे तेजी से घने जंगल में घुस गए। रास्ता बिल्कुल सुनसान और खतरनाक था। जंगली घास और नुकीली टहनियां पैरों में चुभ रही थीं। वह आदमी एक अजीब सी जगह पर रुक गया, एक गड्ढे के पास जो किसी गुफा का प्रवेश द्वार लग रहा था। उसने बिना कुछ कहे एक पत्थर हटाया और इशारे से उन्हें अंदर जाने को कहा। सिया हिचकिचाई, अगर ये भी हमें धोखा दे रहा हो तो? मगर पीछे से हवेली के लोगों के तेज कदमों की आवाजें आ रही थीं। उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। सिया ने बहनों का हाथ पकड़ा और गुफा के अंदर छलांग लगा दी। अंदर घुप अंधेरा था, मगर उस आदमी ने जल्दी से एक छोटी सी मशाल जलाई। गुफा के अंदर अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। सिया को लग रहा था कि वे किसी और ही जाल में फंस गई हैं। तभी आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें यहां से जिंदा निकलना है तो मेरी बात माननी होगी। ये लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। रिया ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आदमी की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने धीरे से कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था। भागने की कोशिश की थी, मगर मैं भाग नहीं सका। अब सिर्फ तुम ही हो जो इनसे बच सकती हो, अगर सही वक्त पर सही फैसला लिया तो। इतना कहकर वह आगे बढ़ा, मगर सिया को लगने लगा कि कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। यह आदमी कौन था? वह यहाँ क्यों छिपा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह सच में उनकी मदद कर रहा था या फिर यह भी एक और जाल था? गुफा के भीतर घना अंधेरा था। मशाल की हल्की हल्की रोशनी में सिर्फ सामने का रास्ता दिखाई दे रहा था। चारों तरफ अजीब सी नमी थी। दीवारों से पानी टपक रहा था और कहीं कहीं छोटे छोटे कीड़े सरसराते हुए दिख रहे थे। सिया, रिया और तानिया की सांसें तेज हो गई थीं। उनके पीछे हवेली के लोगों की चीखें और शोर अब भी सुनाई दे रहा था, मगर वे धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। शायद वे समझ नहीं पाए थे कि तीनों बहनें कहाँ गायब हो गई। सिया ने उस रहस्यमय आदमी की ओर देखा जो चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। वह अजीब तरीके से अपना हाथ दीवारों पर फेरता जा रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। रिया ने धीरे से सिया का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, दीदी, हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। सिया खुद भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी, मगर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह आदमी अचानक रुक गया। उसने मशाल को थोड़ा ऊपर उठाया और सामने की दीवार को गौर से देखने लगा। सिया ने देखा कि दीवार पर कुछ अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे, जैसे किसी पुराने जमाने की भाषा में कुछ लिखा हो। आदमी ने धीमे स्वर में कहा, अगर सही दरवाजा खोला तो तुम्हें बचाओगी, लेकिन अगर गलती हो गई तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। सिया के माथे पर पसीना आ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी जहां एक गलत फैसला उसकी और उसकी बहनों की मौत का कारण बन सकता था। तानिया डर के मारे सिया से चिपकी हुई थी और रिया की आंखों में भी अनगिनत सवाल थे। आदमी ने धीरे से एक पत्थर को दबाया। अचानक जमीन हिलने लगी, दीवार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और एक संकरी सुरंग दिखाई देने लगी। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे मशाल की लौ कांप गई। चलो जल्दी, आदमी फुसफुसाया और सुरंग के अंदर घुस गया। सिया ने बहनों का हाथ पकड़ा और अंदर बढ़ गई। जैसे ही वे सुरंग में दाखिल हुए, पीछे की दीवार एक तेज आवाज के साथ फिर से बंद हो गई। अब वे पूरी तरह से इस रहस्यमय रास्ते में फंस चुके थे। आगे बढ़ते ही माहौल और अजीब होता गया। यहाँ दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे ये कोई बहुत पुरानी जगह हो। अचानक तानिया ने कांपते हुए कहा, दीदी, ये देखो। सिया ने जहां तानिया इशारा कर रही थी वहां देखा और उसकी सांस अटक गई। दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे और नीचे जमीन पर धुंधले कंकाल बिखरे पड़े थे। रिया ने डर के मारे अपना मुंह हाथों से डंक लिया। अब सिया को यकीन हो गया कि यह जगह सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा राज छुपाए हुए थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, अचानक उनके पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। कोई उनका पीछा कर रहा था। आदमी ने अचानक मशाल बुझा दी और फुसफुसाया, अगर तुमने एक भी आवाज की तो हम सब खत्म हो जाएंगे।
अब घुप अंधेरे में सिर्फ सांसों की हल्की आवाजें थीं और पीछे से आते कदम धीरे धीरे करीब आ रहे थे। कौन था वह? हवेली के लोग? अंधेरे में सांसें तक थमी हुई थीं। चारों तरफ बस घुटन भरी चुप्पी थी और पीछे से आती उन रहस्यमयी कदमों की आहट जो अब और करीब आ चुकी थी। सिया, रिया और तान्या दीवार से सटकर खड़ी थी। उनकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थीं। वह आदमी भी बिल्कुल शांत था, जैसे वह जानता हो कि यह कौन है। अचानक आहट बंद हो गई। कुछ क्षण तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर हल्की सरसराहट सुनाई दी। सिया ने महसूस किया कि कोई बेहद नजदीक आ चुका है। उसने गुप्त अंधेरे में तान्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर एक पल के लिए लगा कि कोई सांसें बहुत करीब से सुनाई दे रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने हल्का सिर घुमाया वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक जमीन के नीचे से कोई चीज हल्की सी हिली, जैसे कोई पत्थर खिसका हो, और तभी एक तेज झपट्टा पड़ा। कुछ भारी चीज हवा में सरकी जमीन पर गिरी। रिया ने घबराकर सिया का कंधा पकड़ लिया। फिर गहरी ठंडी आवाज आई, तुम बचकर नहीं जा सकते। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस आदमी ने बिना कुछ कहे अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुरंग की दीवार पर बने एक पुराने चिन्ह को दबा दिया। अगली ही पल जमीन कांपी और उनके ठीक पीछे की दीवार अचानक नीचे की तरफ सरकने लगी। इससे पहले कि सिया समझ पाती, आदमी ने उसे और उसकी बहनों को धक्का देकर अंदर की ओर धकेल दिया। दीवार एक जोरदार आवाज के साथ फिर से बंद हो गई। अब वे एक नई जगह पर थे। हल्की रोशनी थी, मगर माहौल अजीब सा था। सामने एक विशाल पत्थर की वेदी थी, जिसके चारों तरफ दीवारों पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था। वेदी के ऊपर एक पुराना कटोरा रखा था, जिसके किनारे सूखे खून से सने हुए थे। रिया ने कांपते हुए कहा, यह जगह कोई आम सुरंग नहीं है दीदी। सिया को भी अब समझ आने लगा था कि वे किसी बहुत पुराने और खतरनाक रहस्य में फंस चुकी थीं। तभी वह आदमी धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखों में अब वैसी बेचैनी नहीं थी जो पहले थी। उसने गहरी आवाज में कहा, अब तक तुम सोच रही थी कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सिया की सांसें अटक गई। तान्या ने डर से सिया की कमीज पकड़ ली। तभी दीवारों पर हल्का कंपन हुआ और अचानक चारों तरफ से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। अंधेरे से कई परछाइयां उभरने लगीं। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे बचकर निकली तो हवेली के खूनी शिकंजे से, लेकिन अब वे एक और भी बड़े जाल में फंस चुकी थीं। ये कौन लोग थे और क्या वे इस गुफा से जिंदा बाहर निकल पाएंगी? सिया, रिया और तान्या के जिस्म में जैसे जान ही नहीं बची थी। चारों तरफ अंधेरे से निकलती लाल आंखों वाली परछाइयां धीरे धीरे उनके करीब आ रही थीं। दीवारों पर टंगी जालीदार टहनियां हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन पर हाथ फेरा हो। सिया ने तुरंत तान्या और रिया को पीछे कर लिया। उनकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थीं, मगर उसका दिमाग अब भी तेजी से भाग रहा था। उन्हें यहां से निकलना ही होगा, लेकिन कैसे? तभी वह आदमी हल्के से मुस्कुराया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं था। उसने आगे बढ़कर उस वेदी पर रखा कटोरा उठाया और अपने सामने फैली उन परछाइयों की तरफ देखते हुए गहरी आवाज में कुछ बुदबुदाया। अचानक गुफा में सरसराहट गूंजने लगी। एक अजीब सी कंपन उनके पैरों के नीचे से उठी। दीवारों पर बने खून से सने हाथों के निशान चमकने लगे और तभी एक तेज झपट्टा पड़ा। एक परछाई हवा में उछली और सीधे रिया की तरफ लपकी। रिया ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज उसके गले में ही अटक गई। सिया ने फौरन उसे खींचकर पीछे किया, मगर अब बाकी परछाइयां भी आगे बढ़ने लगी थीं। तान्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। दीदी, अब क्या होगा? सिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी वह आदमी अचानक वेदी के पास झुका और जमीन पर उंगली फेरने लगा। कुछ था वहां, एक अजीब सा निशान, जैसे कोई पुरानी भाषा में कोई रहस्य छुपा हो। उसने जोर से कहा, तुम्हें यहां से निकलना है तो इसे पढ़ना होगा। क्या? सिया लड़खड़ा गई। यह गुफा एक शापित जगह है। जो भी यहाँ आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता जब तक कि वह सही शब्द नहीं पढ़ ले। आदमी की आवाज में अब उतावलापन था। परछाइयां और नजदीक आ गई थीं। अब उनके साये उनके पैरों को छूने लगे थे। ठंडी लपटें हवा में तैर रही थीं। रिया का शरीर कांप रहा था। तान्या लगभग बेहोश होने को थी। सिया ने जल्दी से जमीन पर उकेरे गए अजीब से शब्दों को देखने की कोशिश की। अंधेरे में वे साफ नजर नहीं आ रहे थे, मगर जैसे ही उसने गौर किया उसे कुछ समझ आने लगा। यह कोई आम भाषा नहीं थी, मगर वह शब्द उसे जाने पहचाने से लग रहे थे। उसके होंठ धीमे धीमे कांपे और उसने फुसफुसाकर पढ़ना शुरू किया।
गुफा में तेज गड़गड़ाहट हुई, परछायां एक साथ कांपने लगीं, उनकी आंखों की लाल चमक धीमी पड़ने लगी। वह आदमी घबरा कर पीछे हटा। नहीं नहीं, ये मत पढ़ो, उसकी आवाज गूंज उठी। सिया रुक गई। क्यों? आदमी के चेहरे पर अब घबराहट थी। उसने एक कदम पीछे लिया, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। तभी गुफा की दीवारों पर उन हाथों के निशानों से खून टपकने लगा। जमीन कांपी और फिर गुफा के ठीक बीच में, वहां जहां वेदी थी, जमीन धीरे धीरे खुलने लगी। अंधेरे में एक और भी बड़ा रहस्य छुपा था। हवेली से भागकर आई इन 3 बहनों ने अब तक जो भी देखा था वह कुछ भी नहीं था। असली खेल अब शुरू हुआ था। जमीन के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बनता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खोल रही हो। अंदर घना अंधकार था, लेकिन उसमें से निकलती ठंडी हवा के साथ कुछ और भी था। एक धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे कोई कई सालों से बंद किसी चीज से आजाद होने की कोशिश कर रहा हो। सिया ने धीरे से तान्या और रिया को अपनी ओर खींचा। वह आदमी अब कांप रहा था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। परछायां अब स्थिर हो गई थी, मानो वे भी उस अंधेरे से निकलती आवाज को सुन रही थीं। तुमने क्या किया? आदमी की आवाज फटने लगी। सिया ने गड्ढे की ओर देखा। अब वहां हल्की रोशनी सी चमकने लगी थी। वह जानती थी कि उसने कुछ ऐसा पढ़ दिया है जो शायद उसे नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। गुफा की दीवारों पर गहरे दरारें पड़ने लगीं। एक अजीब सी गूंज चारों ओर फैल गई, जैसे कोई बहुत पुरानी और डरावनी चीज जाग गई हो। तान्या की पकड़ सिया के हाथ पर और मजबूत हो गई। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। तभी अचानक गड्ढे से कुछ निकला, एक लंबा साया जैसा जीव, जिसकी आंखें जलती हुई राख की तरह चमक रही थीं। वह हवा में तैर रहा था। उसके शरीर से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। उसने जैसे ही गुफा में कदम रखा, दीवारों के हाथों के निशान और गहरे हो गए। उनसे खून और तेजी से बहने लगा। तुमने मुझे जगा दिया, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। सिया के रोंगटे खड़े हो गए। ये चीज कौन थी? और सबसे बड़ा सवाल, ये अब उनके साथ क्या करने वाली थी? वह आदमी अब पूरी तरह हिल गया था। उसने घबराकर कहा, हमें भागना होगा, अब कोई नहीं बच सकता। मगर भागने का रास्ता अब बंद हो चुका था। गुफा में हर तरफ अंधकार फैलने लगा। वह परछायां अब धीरे धीरे पीछे हट रही थी, जैसे इस जीव से भी डर रही हों। रिया ने कांपती आवाज में कहा, दीदी अब क्या करेंगे? सिया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह गड्ढे से निकलते उस जीव को देख रही थी, जो अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। फिर अचानक गुफा में किसी और के कदमों की आवाज गूंजने लगी। कोई और भी था जो अब उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन कौन? यह कोई मदद करने वाला था या फिर एक और खतरा? गुफा में गूंजती पदचापें धीरे धीरे नजदीक आ रही थीं। सिया, रिया और तान्या की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह साया जैसा जीव अब भी हवा में तैर रहा था। उसकी जलती हुई आंखें सीधे उनकी ओर घूर रही थीं। दीवारों से टपकता खून अब जमीन पर फैलने लगा था, जैसे ये गुफा किसी अनहोनी के संकेत दे रही हो। फिर अचानक पदचापें रुक गई। अंधेरे में से एक परछाई उभरी। यह कोई और था, कोई इंसान। वह लंबा था, उसके हाथ में एक पुरानी मशाल थी जिसकी लौ बुझी बुझी सी थी। उसने धीरे से सिर उठाया और सिया की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक ठंडापन, लेकिन साथ ही एक गहरी चेतावनी। तुमने इसे जगा दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। साया अब और करीब आ चुका था। हवा में उसकी फुसफुसाहट तेज हो रही थी, मानो वह किसी अनजाने मंत्र का जाप कर रहा हो। जमीन अब और तेजी से कांपने लगी। गुफा की छत से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे, जैसे ये पूरी जगह ढहने वाली हो। हम क्या करें? रिया की आवाज कांप रही थी। नए आए शख्स ने बिना कुछ कहे अपनी मशाल उठाई और गड्ढे की ओर फेंक दी। मशाल गड्ढे में गिरते ही तेज नीली रोशनी फूट पड़ी और साया एक भयानक चीख के साथ पीछे हटने लगा। उसकी काली लपटें अब लाल होने लगी थीं, जैसे वह जल रहा हो। जल्दी, हमें यहां से निकलना होगा, वह आदमी चिल्लाया, लेकिन रास्ता बंद था। सिया ने इधर उधर देखा, मगर हर तरफ सिर्फ गहरी दीवारें थीं। पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। रास्ता कहाँ है? सिया ने हाँफते हुए पूछा। यही तो रहस्य है, आदमी ने धीरे से कहा और दीवार पर हाथ रखा। जैसे ही उसने एक विशेष चिन्ह दबाया, पूरी दीवार अचानक गायब हो गई। उसके पीछे एक संकरी घुमावदार सीढ़ियां थीं, जो अंधेरे में कहीं नीचे जा रही थी। इसमें जाना होगा। साया अब भी चीख रहा था, मगर उसकी आवाज धीमी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह गड्ढे की रोशनी से कमजोर हो रहा था, मगर उसकी जलती हुई आंखें अब भी उन पर गड़ी थी, जैसे उसने यह तय कर लिया हो कि वह इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ेगा।
चलो, आदमी ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों की ओर खींचा। तान्या और रिया भी हड़बड़ी में उसके पीछे दौड़ी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दीवार फिर से बंद हो गई। अब वे एक और संकरी सुरंग में थे, जहां ठंड और घना हो गया था। ये कौन सी जगह है? तान्या की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई थी। आदमी ने गहरी सांस ली। ये आखिरी रास्ता है, लेकिन इसे पार करना आसान नहीं होगा। सिया का दिल अब और तेजी से धड़कने लगा। अगर ये आखिरी रास्ता था, तो इसका मतलब था कि असली रहस्य अब भी उनसे छुपा हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे इस सुरंग से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? हवा बह रही थी, दीवारों पर हल्की नमी थी और हर कदम के साथ गूंजती पदचापें अजीब सा एहसास दे रही थीं। सिया, रिया और तान्या तेजी से चलते जा रहे थे। उनके पीछे वह अनजान आदमी था, जिसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। गुफा के अंदर जो कुछ भी हुआ था, वह सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। मगर यह सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे बढ़ते ही रास्ता अचानक दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ खूब अंधेरा था, जहां से हल्की हल्की सरसराहट आ रही थी, और दूसरी ओर एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी जो बहुत संकरी थी, मानो किसी भी समय टूटकर गिर सकती हो। अब क्या करें? रिया ने घबराई आवाज में पूछा। आदमी ने बिना कुछ कहे जेब से एक छोटी सी लोहे की छड़ निकाली और अंधेरे वाले रास्ते में फेंक दी। जैसे ही छड़ जमीन पर गिरी, एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दी और अगले ही पल कुछ नुकीले पंजों ने उसे खींच लिया। वहां कुछ था, मगर क्या? दूसरा रास्ता, आदमी ने तुरंत कहा। सिया ने बिना वक्त गवाए तान्या और रिया का हाथ पकड़ा और संकरी पगडंडी का कदम रखा। नीचे अंधेरे की गहराई थी, इतनी गहरी कि वहां क्या था इसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता था। पगडंडी पतली होती जा रही थी और नीचे से आती तेज हवा के झोंके उनके संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पीछे से आदमी तेजी से आया, मगर तभी एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। कुछ था जो अब उनके पीछे आ चुका था। वह परछाइयां या फिर कुछ और? रिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां गुफा की दीवारों से निकलती काली आकृतियां थीं। उनकी आंखों से टपकता गाढ़ा तरल अंधेरे में चमक रहा था। वे हवा में लहरा रही थी, जैसे उनका कोई ठोस शरीर ही न हो। भागो, आदमी सिया ने तान्या को कसकर पकड़ा और तेजी से भागने लगी। मगर जैसे ही वे पगडंडी पार करने वाले थे, जमीन अचानक हिल गई। रिया लड़खड़ा गई और चीख पड़ी। उसका पैर फिसल गया था और वह नीचे गिरने लगी थी। रिया! सिया ने झपट्टा मारा और उसकी कलाई पकड़ ली, मगर नीचे की खाई में कोई हलचल थी, जैसे कोई वहां भी उनकी राह देख रहा हो। रिया के पैरों के ठीक नीचे से एक लंबा काला हाथ निकला, जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसकी उंगलियां ठंडी और सूखी थी, जैसे वह किसी मरे हुए की हड्डियां हों। खींचो! तान्या रोते हुए चिल्लाई। सिया ने पूरी ताकत लगा दी और आदमी ने भी मदद की। रिया को ऊपर खींच लिया गया, मगर नीचे से आती उन रहस्यमयी हलचलों ने अब उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। अब वे सुरंग के आखिर में थे। सामने एक विशाल दरवाजा था, जिस पर अजीब आकृतियों की नक्काशी थी। हमें इसे खोलना होगा, आदमी ने घबराई आवाज में कहा। सिया ने दरवाजे की ओर बढ़ते ही देखा कि नक्काशी में कुछ चमकने लगा था। वह कुछ कहना चाह रही थी, मगर तभी दरवाजे के दूसरी ओर से एक बहुत धीमी आवाज आई। तुम्हें बचने नहीं देंगे। अब असली खतरा सामने था। दरवाजे की सतह पर बनी नक्काशियों की चमक और तेज हो गई। जैसे ही सिया ने उसे छूने की कोशिश की, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी उंगलियां सुन पड़ने लगीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। उसने झटके से हाथ पीछे खींचा और पीछे हट गई। पीछे से आती परछाइयां अब और तेजी से पास आ रही थीं। उनकी आंखों में जलती हुई नफरत साफ दिख रही थी। दीवारों पर से टपकता गाढ़ा तरल अब जमीन पर फैलने लगा था और उसके संपर्क में आते ही पत्थर भी गलने लगे। हमें जल्दी करनी होगी, आदमी की आवाज में घबराहट थी। रिया कांपते हुए बोली, पर यह दरवाजा खुलेगा कैसे? सिया ने ध्यान से देखा। नक्काशियों में कुछ लिखा था, एक भाषा जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, मगर उसे लग रहा था कि उसने इसे कहीं देखा है। तभी तान्या ने धीरे से कहा, यह वही भाषा है जो गुफा में जमीन पर लिखी थी। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। वह शब्द जो उसने पहले पढ़ा था, क्या वही इस दरवाजे को खोल सकता है? पीछे से परछाइयों की गुर्राहटें तेज हो गई थीं। वे अब हवा में काले धुएं के गुबार छोड़ रही थीं और जमीन पर बिखरे तरल से भयानक आकृतियां उभरने लगी थीं। सिया ने हिम्मत जुटाई और धीमे स्वर में वही शब्द दोहराने लगी। पहला शब्द, दरवाजे पर हल्की कंपन हुई। दूसरा शब्द, नक्काशी और तेज चमकने लगी।
तीसरा शब्द बोलते ही दरवाजे में गहरी दरारें पड़ने लगी और एक खड़कश आवाज के साथ वह धीरे धीरे खुलने लगा। मगर ठीक उसी समय एक परछाई तान्या की तरफ झपटी। तान्या! सिया ने पूरी ताकत लगाकर तान्या को पीछे खींचा, मगर वह परछाई हवा में मुड़ी और एक डरावनी चीख के साथ उनके चारों ओर घेरा बनाने लगी। दरवाजा अब आधा खुल चुका था, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। उसमें क्या था कोई नहीं जानता था। हमें अंदर जाना होगा, आदमी चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, गुफा में एक जोरदार धमाका हुआ। छत हिलने लगी, पत्थर टूटकर गिरने लगे। सिया ने रिया और तान्या को धक्का दिया और खुद भी दरवाजे के अंदर कूद गई। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी परछाइयों की जलती हुई आंखें, और फिर दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वे अब पूरी तरह अकेले नहीं थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सांसों की आवाज भी इतनी भारी लग रही थी कि हर धड़कन गूंजती महसूस हो रही थी। सिया ने धीरे धीरे अपनी हथेलियां जमीन पर रखी। ठंडा, नमी से भरा पत्थर। कुछ दूर रिया और तान्या की हल्की सांसें सुनाई दे रही थी। आदमी भी पास ही था, लेकिन उसने अब तक कुछ नहीं कहा था। अब हम कहाँ हैं? तान्या की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। सिया ने बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन तभी एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। यह आवाज दीवारों से नहीं आ रही थी, ये तो जमीन के नीचे से आ रही थी। कुछ तो है, रिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की चीख छुपी हुई थी। अचानक एक ठंडी हवा उनके पैरों से लिपटने लगी, मानो कोई अदृश्य चीज उनकी टखनों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। सिया ने झटके से पैर पीछे खींचा और पीछे हट गई। अंधेरे में आदमी की हल्की सी परछाई दिखी। उसने जेब से कुछ निकाला, शायद कोई छोटा सा चाकू या कोई धातु की वस्तु। शांत रहो, उसकी आवाज गहरी थी। ये महसूस कर रहा है कि हम यहाँ हैं। अगर हम ज्यादा हलचल करेंगे तो ये जाग जाएगा। क्या जाग जाएगा? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक जमीन के नीचे हलचल तेज हो गई। कुछ भारी चीज वहां सरक रही थी, कुछ बहुत बड़ा। और फिर एक भयानक असहनीय चीख पूरे अंधेरे में गूंज उठी। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे सुन पड़ चुकी हड्डियों तक महसूस किया जा सकता था। सिया ने रिया और तान्या को पकड़ लिया। हमें भागना होगा। पर भागें कहाँ? रिया की आंखों में डर था। बस आगे बढ़ो। उन्होंने बिना कुछ देखे बस अंधेरे में दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जगह और गहरी होती जा रही थी। पीछे से हवा में फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। कोई उनके बहुत करीब था, या फिर कई चीजें। अचानक सामने एक हल्की रोशनी दिखी। देखो, वहां कुछ है। तान्या ने उंगली से इशारा किया, लेकिन जैसे ही वे उस रोशनी पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ ये रोशनी किसी दरवाजे से नहीं आ रही थी। ये किसी की आंखें थी, और वे सीधा उन्हें देख रही थी। वे आंखें चमक रही थीं, तेज, सुनहरी, मगर इतनी ठंडी कि पूरे शरीर में चुरचुरी दौड़ जाए। सिया, रिया और तान्या ठिठक गई। पीछे की फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं, लेकिन अब वे सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं थीं। वे कोई आवाजें थीं, शब्द नहीं, मगर किसी खोई हुई भाषा की गूंज जैसी। आदमी ने धीरे से सांस ली और हल्की आवाज में बोला, पीछे मत हटना, ये देख रहा है कि हम डर रहे हैं। रिया का हाथ सिया की कलाई पर कस गया। तान्या की सांस इतनी तेज चल रही थी कि उसकी हलचल भी सुनाई दे रही थी। अचानक वह जो भी चीज थी हिली। उसकी आंखों के ठीक नीचे से कोई हल्की परछाई सी लहराई, जैसे धुएं से बना कोई आकार। यह किसी इंसान जैसा तो नहीं था, लेकिन पूरी तरह अमानवीय भी नहीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आवाज इतनी धीमी थी कि लगा जैसे शब्द दिमाग के अंदर गूंज रहे हो, लेकिन किसी ने असल में उन्हें नहीं बोला। आदमी ने छट से जवाब दिया, हम केवल रास्ता ढूंढ रहे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। झूठ! आवाज अब गहरी हो गई थी। रोशनी की हल्की सी लहर पूरे अंधेरे में फैल गई, और अब वे साफ देख सकते थे। सामने एक विशाल आकृति थी, लंबी, छायादार, मगर उसकी उंगलियां इतनी पतली और नुकीली थी कि वे हड्डियों जैसी लग रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी, मगर उसके चारों ओर हवा कांप रही थी, जैसे जगह अपने आप हिल रही हो। तुम लोग वही हो जिन्होंने दरवाजा तोड़ा? हमें रास्ता नहीं पता था, सिया ने खुद को शांत रखते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप गई थी। अब ये तुम्हारा रास्ता बन चुका है। तभी जमीन उनके पैरों के नीचे खिसकने लगी। दीवारें सिकुड़ने लगीं, जैसे ये पूरी जगह उन्हें निगलने वाली हो। भागो! आदमी चीखा। रिया ने तान्या का हाथ पकड़ा। सिया उनके आगे दौड़ी,
मगर हर तरफ अंधेरा था और उनके पैरों के नीचे की जमीन अब ठोस नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में दौड़ रहे हो, जैसे जमीन किसी गहरी खाई में बदल रही हो। पीछे से वह आकृति हिलने लगी, उसकी आंखों की रोशनी अब और तेज हो गई थी। और फिर एक तेज आवाज के साथ सब कुछ काला हो गया। सिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गिर रही थी, बहुत नीचे, अंतहीन अंधकार में। सिया की चीख उसके गले में अटक गई। गिरते हुए हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी खाई में समा रही हो जहां कोई अंत नहीं था। उसके ठीक पास रिया और तान्या की हल्की चीखें भी हवा में घुल गई। आदमी की आवाज कहीं दूर रह गई थी। फिर अचानक गिरना रुक गया, मगर वे जमीन पर नहीं गिरे थे, वे हवा में तैर रहे थे। सिया ने इधर उधर देखा। चारों तरफ गहरा स्याह अंधेरा था, लेकिन इस अंधेरे में कुछ था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सैकड़ों आंखें उन्हें घूर रही हों। रिया ने घबराकर तान्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? रिया की आवाज कांप रही थी। सिया ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी अचानक चारों ओर से सरसराहटें गूंजने लगीं। ये कोई हवा नहीं थी, ये कोई जानी पहचानी आवाज भी नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी तक सुन पड़ जाए। फिर एक धीमी मगर स्पष्ट फुसफुसाहट उनके कानों तक पहुंची। अब तुम हमसे बच नहीं सकते। सिया की धड़कन तेज हो गई। उसने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे कुछ ठोस बन रहा था, जैसे कोई अदृश्य जमीन उभर रही हो। धीरे धीरे वे सभी किसी कठोर सतह पर आ खड़े हुए। अचानक एक हल्की रोशनी चारों ओर फैल गई। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, ये नीली, धुंधली और किसी जीवित चीज की तरह हिलती हुई चमक थी। अब वे देख सकते थे कि वे कहाँ हैं। चारों ओर लंबी पत्थर की दीवारें थीं, जिन पर अजीब अजीब आकृतियां उभरी हुई थीं। ये कोई भाषा थी या फिर कुछ और, समझना मुश्किल था, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। दीवारों से कुछ सरकता हुआ नीचे गिरने लगा। पत्थर नहीं, हाथ, सैकड़ों हड्डियों जैसे सफेद सूखे हाथ, वे जमीन पर रेंगने लगे, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए। रिया की आंखें डर से फटी रह गई। ये क्या है? सिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पीछे भी वही हाथ थे, रेंगते हुए, सरकते हुए, घेरते हुए। और फिर एक ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों ने सिया का टखना पकड़ लिया, और उसके ठीक बाद पूरे कमरे में एक भयानक असहनीय चीख गूंज उठी। चीख इतनी भयानक थी कि पूरे माहौल में कंपन होने लगा। सिया ने घबराकर अपने टखने की ओर देखा। वो सफेद हड्डियों जैसे उंगलियों वाला हाथ अब कसकर उसे पकड़ चुका था। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि ऐसा लगा जैसे खून जम जाएगा। रिया और तान्या भी अपनी जगह जम चुकी थीं। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। हाथ अब और तेजी से सरक रहे थे। उनकी हड्डियों की खड़खड़ाहट पूरे माहौल में गूंज रही थी। तभी अचानक दीवारों पर खुदी आकृतियां हिलने लगीं। वे केवल नक्काशी नहीं थी, जीवित थी। उनकी खोखली आंखों से नीली चमक निकलने लगी। तुमने दरवाजा खोला। आवाज चारों दिशाओं से आई, मानो हर दीवार एक अलग जुबान में फुसफुसा रही हो। आदमी अब भी कहीं नहीं दिख रहा था। हमें यहां से निकलना होगा। तान्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अभी भी हिम्मत थी। सिया ने पूरी ताकत लगाकर अपने टखने को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खींचा, हाथ और मजबूत हो गया, और फिर वह हाथ अचानक धुएं में बदलकर हवा में खुल गया। एक पल के लिए शांति छा गई, लेकिन अगले ही पल अंधेरे में किसी चीज की हलचल हुई। बहुत बड़ी, बहुत भारी चीज। दीवारों पर बनी आकृतियों की आंखों की रोशनी अचानक तेज हो गई। जमीन हल्की हल्की हिलने लगी, और फिर पीछे से एक धीमी मगर स्पष्ट आवाज आई, तुम यहां नहीं होनी चाहिए थी। सिया ने धीरे धीरे सिर घुमाया, और जैसे ही उसने देखा, उसकी चीख उसके गले में अटक गई। एक लंबा भयानक साया ठीक उनके पीछे खड़ा था, इतना ऊंचा कि उसका सिर छत से टकरा रहा था। उसकी आंखें जल रही थी, मगर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अब बहुत देर हो चुकी है, और इसके साथ ही पूरे कमरे में अंधेरा फैलने लगा। इस बार यह साधारण अंधेरा नहीं था, यह उन्हें निगलने के लिए बढ़ रहा। अंधेरा धीरे धीरे उनके चारों ओर लहराने लगा, जैसे किसी जीवित चीज की तरह। उनकी परछाइयां इस गहराई में समाने लगीं, और ठंडी हवा उनकी सांसों तक को जमाने लगी। सिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर अब हिल नहीं रहे थे। रिया और तान्या भी जड़ हो गई थीं। वह लंबा भयानक साया अब आगे बढ़ रहा था, हर कदम के साथ अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, सिया ने कांपते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज भी खोखली लग रही थी, जैसे अंधेरा उसे भी सोख रहा हो।
रिया ने कांपते हुए तान्या का हाथ पकड़ा, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, तान्या अचानक सिकुड़ने लगी। उसकी चमड़ी सफेद होने लगी, उसकी आंख खोखली होती गई और अगले ही पल वह धुएं में बदलकर अंधेरे में समा गई। तान्या! रिया की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, मगर कोई जवाब नहीं आया। सिया ने रिया को पकड़ लिया। हमें अभी? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा अब लहराते हुए उनके चारों ओर घूमने लगा। किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे खींचना शुरू कर दिया। उनकी हड्डियों में ठंड उतरती गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। आदमी वह भीगा ही नहीं था। ये सब हमारी गलती थी। सिया की आवाज अब बस एक फुसफुसाहट थी। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई भी रो नहीं सकता था, क्योंकि अब आवाज भी गायब हो चुकी थी। अंधेरा अब आखिरी बार लहराया, फिर सब कुछ ठहर गया और फिर कुछ भी नहीं बचा, बस शून्य। और वहीं एक दूसरी जगह, उसी गहरी खाई के दरवाजे के बाहर एक और समूह खड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा सिया, रिया और तान्या पहले खड़े थे। और दरवाजे की नक्काशी में कुछ नई आकृतियां उभर आई थीं। 3 नई आकृतियां, 3 परछायां, जो अब हमेशा के लिए वहां कैद हो चुकी थी। वक्त थम चुका था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस अंधेरा था गहराता हुआ, हर चीज को अपने भीतर समेटता हुआ। सिया, रिया और तान्या अब कहीं नहीं थी। उनके होने का कोई सबूत बाकी नहीं था, सिवाय उस दरवाजे की ठंडी पत्थर की दीवार पर उभरी 3 नई आकृतियों के। दरवाजा अब फिर से बंद हो चुका था। हवा में एक आखिरी सरसराहट गूंजी, जैसे कोई हल्की हंसी हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। फिर कुछ देर बाद वही जगह और कुछ नए कदमों की आहट। कोई और यहाँ आया वक्त थम चुका था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस अंधेरा था गहराता हुआ, हर चीज को अपने भीतर समेटता हुआ। सिया, रिया और तान्या अब कहीं नहीं थी। उनके होने का कोई सबूत बाकी नहीं था, सिवाय उस दरवाजे की ठंडी पत्थर की दीवार पर उभरी 3 नई आकृतियों के। दरवाजा अब फिर से बंद हो चुका था। हवा में एक आखिरी सरसराहट गूंजी, जैसे कोई हल्की हंसी हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। फिर कुछ देर बाद वही जगह और कुछ नए कदमों की आहट। कोई और यहाँ आया दरवाजा खुला, मगर इस बार कोई चीख नहीं आई, कोई हलचल नहीं हुई। अंधेरे के भीतर जो भी था अब शिकले इंतजार नहीं कर रहा था, वह बस देख रहा था, धीरज के साथ, जैसे जानता हो कि अगला कौन होगा। बाहर खड़े नए कदम हिचकिचाए, लेकिन उत्सुकता और भय उन्हें आगे खींच रहा था। और फिर किसी अदृश्य ताकत ने धीरे धीरे उन्हें अंदर खींच लिया। दरवाजा धीरे धीरे फिर बंद होने लगा। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस वही पुरानी शांति, वही ठंडा गहरा अंधेरा। और जैसे ही दरवाजा पूरी तरह बंद हुआ, पत्थर की दीवार पर 3 और आकृतियां उभर आईं। कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये कभी खत्म नहीं होती।